जेएसएससी सीजीएल द्वारा चयनित इस अभ्यर्थी ने अपने पहले ही पोस्टिंग में खेल कर दिया है। जेएसएससी सीजीएल ऐसे ही सबसे बदनाम परीक्षा में से एक मानी जाती है। झारखंड में झारखंड सरकार ने 2 महीने पहले इसे क्लियर तो कर दिया और इससे हजारों युवकों को नौकरी मिल गई, यानी कि वे अधिकारी बन गए। लेकिन इस अधिकारी ने जो कारनामा अपने पहले पोस्टिंग में किया है वो चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं कि झारखंड में युवाओं से अक्सर कहा जाता है कि वे देश का भविष्य हैं, लेकिन साहिबगंज के बरहरवा आई यह खबर करारा व्यंग करती नजर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बने नंदन कुमार को दुमका एसीबी की टीम ने 40,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रखंड के डीलरों से यह महीने में 5-5 हजार रुपये की अवैध वसूली करता था और इसी दबाव से परेशान होकर डीलर एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज कराई। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। प्रखंड में एमओ होते हैं। सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली में खाद्य आपूर्ति विभाग के ही अधिकारी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि गांव-गांव में जो सरकार द्वारा अनाज दिया जा रहा है, राशन के सामान दिए जा रहे हैं, उनके वितरकों को यानी डीलरों को सही समय पर सही तरीके से राशन उपलब्ध कराना है। अब आप जानते हैं कि झारखंड में कितने बड़े स्तर की भ्रष्टाचार इसमें शामिल है और ऐसे में जाते हैं जेएसएससी सीजीएल से ये अधिकारी और पहले ही पोस्टिंग में पहली ही बार जहां पर युवाओं की उम्मीद में उनको खरा उतरना था, सुधार करना था, वहां ये 5-5 हजार घूस लेते पकड़े जाते हैं। और जब वहां के डीलर परेशान हो जाते हैं इस चीज को देखते हुए कि यार 5-5 हजार रुपये लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, हमें कुछ करना पड़ेगा, तब वे एसीबी की टीम से मिलते हैं, कंप्लेन करते हैं और तब एसीबी की टीम जाल बिछाती है और मौके पर इस अधिकारी को गिरफ्त में ले लिया जाता है। अब इस बीच सबसे हैरानी की बात यह है कि नंदन कुमार की नियुक्ति महज 2 महीने पहले हुई थी, यानी जिस समय एक नए अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, उसी समय वह कथित तौर पर अवैध वसूली के खेल में शामिल पाया गया। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पहले से ही विवादों और गड़बड़ियों के आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में अब इस परीक्षा से चयनित अधिकारियों की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आने लगी है, जिससे पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें जेएसएससी सीजीएल द्वारा ही चयनित एक अभ्यर्थी का आवेदन जो गलत तरीके से लिखा गया, एक बच्चे के जैसा लग रहा है कि इस आवेदन को किसी बच्चे ने लिखा है, वो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है। इसी परीक्षा से चयनित एक अभ्यर्थी हैं, अधिकारी बन गए हैं, उन्हें ठीक से आवेदन लिखना तक नहीं आ रहा है। यह स्थिति न केवल हास्यास्पद है बल्कि चिंताजनक भी है। इस वायरल पोस्ट के कमेंट में जाने के बाद आपको भी प्रतीत होगा, जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भारी गड़बड़ियों के बीच संपन्न हुई है। अब अंत में आपसे सवाल करना चाहेंगे कि ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अगर इस तरीके के परिणाम आते हैं, ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे अधिकारी जब इस तरीके के कारनामे करते हैं, तब पहला सवाल तो संशय खड़ा करता है उस परीक्षा के पूरे पैटर्न पर और दूसरा यह कि झारखंड का कल्याण कैसे होगा, जहां यहां के युवा यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में तमाम पदों पर युवा तैनात होंगे और भ्रष्टाचार को चुनौती देंगे। लेकिन जब 2 महीने के भीतर ये दृश्य सामने आते हैं, तब उस परीक्षा के साख पर गंभीर सवाल खड़ा होना ये लाजमी है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार।